तो नमस्कार। तो आज का मेरा जो वीडियो है यह क्लास 10th का बहुत ही एक बड़ा धमाका होने वाला है। तो मैं आपसे बता दूं कि आज का जो क्लास स्टार्ट होने वाला है यह महाधमाका है और इस महाधमाका में ट्राइगोनोमेट्री का प्रीवियस क्वेश्चन का मैराथन दौड़ चलेगा। तो आज का जो फर्स्ट क्लास है वह 2011 का मैराथन दौड़ है। तो आइए मैं आपको उस मैराथन दौड़ की ओर ले चलते हैं। तो देखिए महाधमाका ट्राइगोनोमेट्री प्रीवियस क्वेश्चन का मैराथन दौड़। तो मैं वीडियो शुरुआत कर देखिए सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है 2011 का प्रीवियस क्वेश्चन है। अभी जो आपका क्लास चल रहा है ये आपका त्रिकोणमिति का प्रीवियस क्वेश्चन चलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं महाधमाका ट्राइगोनोमेट्री प्रीवियस क्वेश्चन का मैराथन दौड़ चलेगा अभी, जिसमें आपको त्रिकोणमिति की जितना क्वेश्चन है वो सारा आपको बताया जाएगा, हाई एंड डिस्टेंस से लेकर और जो आपका अलग चैप्टर से जो क्वेश्चन है जो आते हैं उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और हमको लगता है कि 2011 से लेकर और 2021 तक जितने क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन का मैराथन अब कर लेते हैं। तो समझिए कि 2022 में जो क्वेश्चन आएगा बस इसी से आएगा, बाहर इससे हो ही नहीं सकता। इसलिए आप जो है प्रत्येक क्वेश्चन को आप रिवीजन कर लेंगे ताकि आपको 2022 आने वाले परीक्षा में दिक्कत ना हो। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या है कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर यानी शिखर का मतलब होता है जो ऊंचाई का जो छोर बिंदु होता है, ऊपर वाला जो बिंदु होता है उसे हम शिखर कहते हैं। तो एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, यानी कहने का मतलब भवन दो हो गया, एक हो गया बहुमंजिला भवन और दूसरा का हो गया भवन। तो बहुमंजिला में हो गया बड़ा भवन और भवन में हो गया छोटा भवन। तो यहाँ जो बहुमंजिला भवन दे रहा है ये बड़ा होगा। तो आइए हम एक पहले चित्र बना लेते हैं, चूंकि हाई एंड डिस्टेंस चित्र पर ही आधारित होता है तो इसलिए हम एक बहुमंजिला चित्र ले लेते हैं। चलिए हम एक यहाँ बहुमंजिला चित्र ले लिए हैं। ये इसका पाद बिंदु हो गया और ये आपका शिखर हो गया। पाद बिंदु का मतलब हो गया जो तल बिंदु होता है ना, नहीं तल का यानी पद मतलब पाद का नहीं। तो ये हमारा जमीन हो गया और ये हमारा शिखर हो गया। तो एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, यानी अब देखिए कि यहाँ पर जो है वो जो भवन है वो 8 मीटर का भवन यहाँ पर मौजूद है। चलिए ये मान लीजिए हमारा 8 मीटर का भवन हो गया। तो एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, यही इसका शिखर हो गया, ठीक है, शिखर और तल मिस हो गया यहाँ। तो ये कह रहा है कि 8 मीटर जो भवन है इस भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और कितना बनता है 45 डिग्री बनता है। तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई यानी इसका ऊंचाई और दोनों भवनों यानी यहाँ और इसके दोनों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या क्या कहा ज्ञात करने के लिए, तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस तल को, पहले हम क्या करते हैं मिला देते हैं। चलिए तल को हमने मिला दिया, उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन कहता है कि शिखर से देखने पर, तो मान लीजिए अभी तो हम तल पर खड़े हैं लेकिन सपोज हम मान लीजिए शिखर पर खड़े हैं और शिखर पर से मान लीजिए कि हम एक लिए हुए कौन चीज पाइप लिए हुए हैं, ये पाइप से हम देख रहे हैं। तो जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो उस स्थिति में क्या बनता है, अवनमन कोण बनता है।
और जब वही अगर तल से अगर ऊपर की ओर देखते तो क्या बनता, उन्नयन कोण बनता। इसीलिए अगर बाई दी अगर हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, सपोज कीजिए जैसे एक चिमनी रहता है बड़ा सा, या मान लीजिए कि कोई मीनार ही है, तो अगर हम चाहेंगे तो उस मीनार का ऊंचाई बता सकते हैं। यहीं पर हम खड़े हैं लेकिन यहाँ से उसकी ऊंचाई हम बता सकते हैं। तो कैसे बता सकते हैं, तो डिग्री से बता सकते हैं। हम मान लीजिए कि चले गए उसके तल पर, और तल से जो है कि हम एक मान लीजिए कि हमारा चांद है, चांद मतलब जो होता है ना, चांद की सहायता से हम लोग कोण ज्ञात करते हैं, चांद है, और इस चांद पर जो है कि एक हम सूत्री लटका देंगे जो कि इंडिकेट करेगा कोई डिग्री कोण पर हो रहा है कि नहीं। और तो अब हम क्या करेंगे, इसे देखेंगे, और मान लीजिए कि ऊपर देखने के लिए, तल से ऊपर देखने के लिए हमको तो अपने घेंट को ऐसे करना होगा, है कि नहीं। और शिखर से नीचे देखने के लिए हमें घेंट को लगाना होगा। तो मान लीजिए कि अभी तो हमारे पास चांद नहीं है ना, तो मैं वो भी प्रैक्टिकल करके बता ही देता, लेकिन चांद नहीं है। तो मान लीजिए हम चांद ले लिए हैं, यहाँ पे एक लटका हुआ है जो डिग्री को इंडिकेट करेगा, और हम इसको इस प्रकार देखेंगे। जब देखेंगे तो देख लेंगे कहाँ वो चूड़ा है जो डिग्री के लिए हम इति किए हैं, अब उसको रख लेंगे, रख के सटा के देखेंगे कोई डिग्री पर ही बन रहा है। और डिग्री से हम क्या करेंगे, उस मीनार का ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो सेम आपको यहाँ यही करना है कि नहीं। तो यहाँ यही हमारा क्या है, बहुमंजिला शिखर है। ये बहुमंजिला शिखर हो गया, है कि नहीं। इस शिखर से जो है, ये जो शिखर है, इस शिखर से जो है तल पर, यही हमारा शिखर है, इसका भवन का शिखर हो गया। अब भवन का ई हमारा हो गया तल। अरे यार, सीधा हो गया। और इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, मिला दिए। अब देखेंगे, मान लीजिए हमारा ए है, ये मान लीजिए हमारा बी है, ये मान लीजिए सी है, और ये मान लीजिए हमारा डी है, ठीक है। और इसको मान लीजिए आप ई। और यहाँ जो है, ये जो आपका कोण बन रहा है, ये वाला कोण, यही आपका बन रहा है 30 डिग्री। तो भैया ये जो 30 डिग्री जो है अवनमन कोण जो शिखर से देखने पर यहाँ इसका बन रहा है, तो इसी का एकांतर कोण आपका यहाँ हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। यही आपका इसका अवनमन को क्या कहा है कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर से, यही बहुमंजिला भवन के शिखर है, इस शिखर से देखने पर एक 8 मीटर, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8 मीटर, ठीक है। ये आपका 8 मीटर हो गया। 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, शिखर यहाँ हो गया, और तल यहाँ हो गया डी। तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री, तो क्रमशः 30 डिग्री। 30 डिग्री पहले किसके बारे में कह रहा है, ये जो ऊंचे भवन के शिखर है उसका बन रहा है 30 डिग्री। अब फिर जो है ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री, और इसका एकांतर आपका यहाँ बन जाएगा कितना, 45 डिग्री। समझ रहे ना। इसका आप लोग देखे होंगे कभी, जैसे कि एकांतर कोण के बारे में क्या बोलते हैं, इस प्रकार के, जैसे मान लीजिए ये हो गया, तो इसके अरे क्या एकांतर कोण के बारे में आपने सीखा होगा, तो गलती नहीं मैं करता है। जैसे वहां देख रहे हैं ना एकांतर कोण के बारे में, जैसे ये आपका कोई रेखा है, और जैसे कि है, और हाँ, और यहाँ पर का इसका एकांतर कोण यहाँ बन गया, ये जो है इसका एकांतर कोण यहाँ बना। सेम इसी तरह जो है आपका यहाँ जो 45 है, 45 डिग्री का जो है इसका अवनमन कोण यहाँ बना, तो इसके एकांतर आपका यहाँ ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, तल हो गया, ठीक है ना। ये आपका हो गया शिखर। तो तल पर, तो एक तल यहाँ हो गया और एक तल यहाँ हो गया, तो एक क्या बन गया 30 डिग्री और एक बन गया 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम चित्र को
ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, चित्र को ड्रॉ करते हैं, और चित्र जब आपका ड्रॉ हो जाता है तब उसके बाद हम बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हम लिखेंगे माना कि बहु मंजिला भवन की ऊंचाई, माना कि ए बी, सॉरी यहाँ पर हम जब माना कि ए बी बहुमंजिला भवन की ऊंचाई बराबर क्या है, तो ए प्लस 8 है। अब 8 कैसे है, तो यहाँ डी सी बराबर 8 है, तो ई अगर 8 है तो ए भी आपका क्या हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये जितना बराबर है इतना ही ये भी है। तो दोनों जो है कि यह भुजा बराबर हो जा रहा है, इसलिए DC बराबर 8 तो BE बराबर भी 8 हो गया। तब माना कि ये भी बहुमंजिला भवन की ऊंचाई बराबर ए प्लस कितना है, 8 है, ए प्लस 8 है। हाँ, बट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माना कि ये भी बहुमंजिला भवन की ऊंचाई ए प्लस, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस BE बराबर, ए का तो मान आपको नहीं दिया हुआ है, लेकिन BE का मान दे दिया हुआ है 8। यहाँ क्या दे दिया हुआ है, ए प्लस 8। ठीक है, अब जो है ये आपका बहुमंजिला भवन की हो गया, ऊंचाई हो गया। अब यह कहता है कि क्वेश्चन हमारे कि बहुमंजिले भवन की ऊंचाई भी ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसलिए ए बी बराबर 8, यानी ए बी बराबर 8, यानी यही नहीं ए बी है, इसी का नाम हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, फिर कहता है क्वेश्चन कि दोनों भवनों के बीच की दूरी, तो दोनों भवनों की बीच की दूरी कितना है, दोनों भवनों की बीच की दूरी है BD, B और D बराबर 8। यानी दो क्वेश्चन आपको मैं संक्षेप में लिख दिया हूं, पूरा बना कर नहीं लिखा हूं, संक्षेप में आपको बता दिया कि माना कि ये भी बहुमंजिला भवन है, जिसकी ऐसे भी हम लिख सकते थे, भवन की ऊंचाई हम सीधा लिख दिया, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं, माना कि ये भी बहुमंजिला भवन है जिसकी ऊंचाई ए प्लस BE है, अर्थात ए प्लस 8 हो गया। हमें निकालना है ए बी बराबर 8 हो गया। हाँ, फिर कहता है दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो दोनों भवनों के बीच की दूरी यानी BD बराबर क्या हो गया, 8 हो गया। यानी हमें दो प्रश्न अब हमें क्या करना होगा, आपको निकालना होगा, एक BD और एक E और B। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ जो है इसका प्रक्रिया करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि दो त्रिभुज हमें प्राप्त हुआ। पहला त्रिभुज क्या है, ADB, ठीक। सेकेंड त्रिभुज क्या है, तो ACE, दो त्रिभुज हो गया, और दोनों त्रिभुज का हम मान निकालेंगे, उसके फलस्वरूप हमारा बहुमंजिला भवन और दोनों भवन के बीच की जो दूरी है वो निकलेगा। तो अब आइए, आप चूंकि जानते हैं त्रिकोणमिति आप पढ़ते आ रहे हैं, पहला चैप्टर में भी आपको बताया गया था कि इसका कुछ त्रिकोणमितीय निष्पातिया होता है जिसको हम अनुपात बोलते हैं। तो इसका एक अनुपात होता है जो साइन का होता है, कॉस का होता है, टेन का होता है, कोसेक का होता है, कॉट का होता है और सेक का होता है। तो आप जानते हैं कि साइन का जो अनुपात होता है, साइन में जो अनुपात होता है वो क्या होता है, तो लंब और कर्ण होता है। ओके, कास्ट जो होता है, कास्ट थीटा में क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है, और टैन में क्या होता है, तो टैन में लंब बटा आधार होता है। तो जब हमें त्रिभुज यहाँ मालूम हो गया, तो अब हम विचार करेंगे कि यह जो अनुपात है ये किस में आएगा। तो इसका अनुपात यही न बन रहा है, AB बटा BD, तो यह अनुपात किस में आएगा, अब हमें मालूम करना है। तो चूंकि अभी हम आपको बताएं
कि लंब और ये क्या है, आधार है। तो लंब बटा आधार किस में आता है, तो tan में आता है। क्या आता है, tan में। देखिए बहुत सारे बच्चों की यही कंफ्यूजन होता है कि सर आप tan इतना कैसे लिख दिए। जैसे अब हम बनाने जा रहे हैं, देखिएगा जरा, त्रिभुज ए बी डी में या ए डी बी में, नहीं में, हाँ, tan 45 डिग्री बराबर। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि आखिर tan 45 क्यों लिखे हैं। नहीं, यहाँ पर cos 45 भी तो लिख सकते थे, sin 45 भी तो लिख सकते थे। नहीं, लेकिन अब यही एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ क्लियर कर लेना है कि जो अनुपात होता है, जो हम अनुपात पढ़े हुए हैं, नहीं, वो अनुपात किस किस में आएगा, नहीं, ये हमको ध्यान देना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि लंब और जो आधार है ये किस में आता है, tan में आता है, और नहीं तो cot में आता है। ऐसा ना है कि cot में नहीं आता है, cot में भी आता है। cot में भी क्या आता है, तो उसमें आता है आधार बटा लंब। तो हम चाहेंगे तो आधार बटा लंब पर भी आंसर ला सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। लेकिन साइन में नहीं जाएगा, कॉस में नहीं जाएगा, समझे कि नहीं। क्योंकि हम लोग भी जिस समय पढ़ते थे उस समय सर लोग बता देते थे, तो हम लोग खोजते रह जाते, कैसे हो गया, कैसे हो गया, कैसे हो गया, है कि नहीं। लेकिन बच्चों को पढ़ाते 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 अब समझ में आया कि वो वैसे ना होता है, तो समझाने का अपने को तरीका मालूम हो गया। बच्चे लोग को हम अच्छा समझा लेते हैं, लेकिन हम लोग को सर हम लोग अच्छा से हैंडल नहीं कर पाते थे। इस चीज को हम बहुत खोए हैं, क्योंकि आज तक ले हमको हाई एंड डिस्टेंस समझ में नहीं आया। यही कारण है कि परीक्षा में वो हाई डिस्टेंस क्वेश्चन छूट गया था, कारण यही है। लेकिन आपको यही याद रखना है कि यहाँ जब हम त्रिभुज ए बी डी लिए हैं, तो ए बी डी में tan 45 बराबर क्या लेंगे, तो ए बी बटा बी डी। अब आइए, tan 45 का मान होता है 1। tan 45, चूंकि मान भी याद होना चाहिए, तो tan 45 का मान हो गया 1। और यहां चूंकि ए बी अब देखेंगे, तो ए बी बराबर दिया हुआ है ए ई प्लस 8 बटा बी डी। चूंकि हम जान रहे हैं बुआ कि ए बी बराबर ए प्लस 8 दिया हुआ है। क्योंकि ए बी बराबर ए ई प्लस यहाँ 8 दिया हुआ है, इसीलिए हम लिखे हैं tan 45 का मान 1 हो गया, बराबर ए बी यहाँ है, ए बराबर ए प्लस 8 लिखे हैं। अब बटा क्या हो गया, बी डी हो गया। अब देखेंगे, आप लोग कॉपी कर लिए होंगे। अब 12 तीसी गुना करेंगे तो यहाँ बी डी बराबर क्या होगा, तो ए ई प्लस 8 होगा। चूंकि बी डी यही है और ये अब देखिए रहे हैं, तो बी डी बराबर क्या हो गया, ए प्लस 8 हो गया। मान लेते हैं इसको समीकरण 1। नहीं, ये बी डी हमारा यहाँ हो गया, बी डी बराबर मान लिए ए प्लस 8। अब हम आगे निकलते हैं। अब देखिए, त्रिभुज ए ई सी में देखेंगे तो ए ई सी यही है, तो ए ई सी में क्या देखेंगे, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, तो इसमें लंब हो जाएगा ए ई बटा सी ई। और tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। और ए ई बटा क्या है, सी ई है। 30 से अगर हम गुना कर देते हैं तो यहाँ क्या हो सकता है, ए सी बराबर
A√3 होगा। ओहो, 1/√3 प्लस ए बटा CE हो गया। तो चूंकि यहाँ पर 1 मिनट इतना हो गया, तो 1/√3 बराबर ए बटा, जैसे आप देखेंगे CE, तो आप जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि CE बराबर DB, CE बराबर DB, और आप जान रहे हैं कि आप DB बराबर समीकरण 1 माने हैं। D बराबर क्या आया था आपका? D बराबर आया था AE+8 आया था, क्योंकि CE जो है DB के बराबर है और DB बराबर AE+8 आया है, इसलिए हम यहाँ AE+8 रखेंगे, AE+8 रखेंगे। अब यहाँ देखेंगे 38 गुना करेंगे तो AE+8 बराबर √3 AE, क्योंकि ये AE तो हमको यहाँ पर चूंकि मालूम नहीं है, तो 1/√3 बराबर AE+8 हो गया। अब 38 गुना किया तो AE+8 बराबर √3 AE। AE प्लस यहाँ 8 हो गया, 38 गुना हुआ था, यहाँ √3 AE हो गया। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, AE प्लस 8 है और यहाँ √3 AE है, तो यहाँ लिखेंगे 8 बराबर √3 AE, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस AE हो जाएगा, बराबर यहाँ पर देखेंगे √3 AE है, यहाँ भी AE है, तो दोनों में से हम AE कॉमन ले लेंगे। जब AE कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर √3 बचेगा, तो AE से E कट जाएगा, फिर AE से E कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 होगा। अब चूंकि देखेंगे 8 बराबर हमारा क्या हुआ, AE इंटू √3 माइनस 1 हुआ। अब चूंकि देखेंगे कि AE बराबर 8 और ये गुना में है, तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी रुकिए फिर से बता देते हैं, ये 8 हो गया, ये गुना में है तो इधर आके भाग हो जाएगा, √3 माइनस 1 हो जाएगा, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा। अब चूंकि देखेंगे AE बराबर हो गया 8/√3 माइनस 1। तो आप जानते हैं कि बाटा में जो है, किसी भी भिन्न के बाटा में अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसे परिमेय कर देते हैं। तो परिमेय करने के लिए परिमेयकरण करते हैं। तो परिमेयकरण का आप नियम जानते होंगे, यहाँ √3 माइनस 1 है तो यहाँ पर √3 प्लस 1 होगा, और यहाँ पर √3 प्लस 1 होगा, और √3 प्लस 1 से 8 में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 8 √3 प्लस 1 हो गया, बटा √3 से √3 में गुना होगा तो 3 होगा, 1 1 में गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस होगा। अब यहाँ 8 √3 प्लस 1 हो गया, और बाटा 3 में से गया यहाँ 2 होगा, 2 चौका 8 हो गया, 4 कट गया, यानी 4 इंटू √3 प्लस 1 हो गया, यानी 4 और 3 प्लस कितना हो गया, 1 हो गया। ये आपका AE का मान आ गया, AE बराबर आ गया 4 और 3 प्लस 1, या इससे आप ये भी लिख सकते हैं, 4 से √3 में गुना होगा तो 4 और 3 होगा, और यहाँ 4 एकम 4 होगा। आप ये भी लिख सकते हैं इसी चीज को, 4 और 3 प्लस 4, तो ये आपका AE का मान निकल गया। आपका AE का इतना मान निकल गया।
अब देखिए इतना आपका आ गया। अब हमें निकालना है, क्योंकि पहले हम लिख चुके हैं आपको क्वेश्चन में कि इसलिए बहुमंजिला ए बी जो दिया हुआ था, ए बी बहुमंजिला भवन की जो ऊंचाई वो निकालना है। तो चूंकि आप जान रहे हैं कि बहुमंजिला ए बी बराबर, हमने क्या माना था, ए बराबर हमारा क्या था, ए ई प्लस आर था। तो ए हमको मालूम हो गया कितना है, 4√3 + 4, और यहाँ पर हो गया 8। दोनों में से जो है 8 4 कितना हो जाएगा, 12। तो 12 + 4√3 हो जाएगा। अब देखेंगे दोनों में से अगर हम 4 कॉमन ले ले तो 4 तिहाई 12, यहाँ पर हो जाएगा 3 मीटर। ये आपका क्या हुआ, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई हो गया। क्योंकि हम पहले ही लिख चुके हैं शुरुआत में ही कि माना कि बहुमंजिला भवन की ऊंचाई यानी ए बी बहुमंजिला की ऊंचाई इतना है, तो इतना आपका निकल गया। अब कहता है कि दोनों भवनों के बीच की दूरी, तो दोनों भवनों के बीच की दूरी अर्थात BD निकालना है। तो BD कहिए या C कहिए, दोनों बात देखिए, चूंकि ये B और ये दोनों बराबर है, तो BD या CE ये हो गया आपको दोनों भवनों के बीच की दूरी। हाँ, दोनों भवनों की बीच की दूरी। तो दोनों भवनों के बीच की, तो BD बराबर आपने देखा था कि BD बराबर भी आया था कौन चीज, ए + 8 आया था। ए का मान कितना है, 4 ए का मान कितना आया था आपका, 4√3 + 4 बराबर 8। 8 4 कितना हो गया, 12, यानी 4√3 प्लस हो गया यहाँ 12। अब क्या करेंगे, इसमें 4 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो √3 + 4 तिहाई 12, 8 था 4 × 3 + √3 मीटर। ये आपका हो गया भवनों के बीच की दूरी। तो दोनों का आंसर आपका एक ही आया, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई का भी मान उतना ही आया और दोनों भवनों के बीच की दूरी नहीं हुआ। ओके, अब हम इस मैराथन का क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। मैराथन दौर में पहला क्वेश्चन तो आपको बता दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि sin 3a = cos a - 26 हो, जहां 3a क्या है, न्यून कोण है, 3a क्या है, न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे सॉल्व, हल क्या लिखेंगे, sin 3a = cos a - 26 डिग्री नहीं, इसलिए sin 3a जो है, sin 3a बराबर आप क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं cos 90 डिग्री -3। चूंकि देखिए cos 90 डिग्री -3a = होता है cos साइन में बदल जाएगा और यहाँ पर क्या रहेगा, 3 रहेगा। ठीक है, क्योंकि सूत्र होता है, क्योंकि आप जानते होइएगा सूत्र होता है cos 90 डिग्री -a बराबर होता है साइन ए। साइन 90 डिग्री -a बराबर होता है cos a। ठीक है ना, तो सेम उसी पैटर्न पर हम यहाँ पर इसको लिख दिए। = देखेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, cos a - 26 डिग्री, या cos से cos आप काट सकते हैं पक्षांतर नियम से। अब यहाँ पर देखेंगे बच गया क्या, 90 डिग्री -3a = a - 26 डिग्री, या देखेंगे यहाँ -3a है, 3a रहने दीजिए, a + a है, तो जब बराबर के लेफ्ट में आएगा, इक्वल के लेफ्ट में आएगा तो -a होगा, और यहाँ -26 डिग्री है और ये +90 है, यहाँ आएगा तो -90 डिग्री होगा, या 3a - a -4a = 9 और इसको ऐड कर 0 6 6 9 2 11 116 डिग्री, माइनस माइनस कैंसिल, या 4a बराबर 160, तो a बराबर 160/4,
4 2 जा 8, 8 3 11, 3 6 36, 4 9 जा 36, नहीं यानी ये कमा है ना, इसलिए ये बराबर क्या हो गया 29 डिग्री। इट इज यू विल बी योर आंसर। ओके, अब देखेंगे इस मैराथन का क्वेश्चन नंबर 3। यदि tan A बराबर दिया हुआ है 4/3 तो कोण A के अंतरिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। जैसे आपको मालूम है, आप त्रिकोणमिति पढ़े हैं पहले चैप्टर में ही, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो आपको मालूम है कि त्रिकोणमितीय अनुपात में कितने तक 6 आते हैं, जैसे tan है, cot है, cos है, cosec है, sin है, sec है। तो यहाँ आपको tan A तो दे चुका है 4/3, लेकिन आपको इसमें क्या बताना है, sec बताना है, cos बताना है, sin बताना है, cot बताना है कि नहीं, और एक cosec बताना है। cos, sin, cosec, cot और sec कितने हुए, 5 हुए। 5 आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आपको मालूम है कि ये जो क्वेश्चन है इस चीज पर डिपेंड करता है, एक समकोण त्रिभुज पर डिपेंड करता है। इसमें क्या होता है कि दो कोणों का जो योग होता है एक आपका कर्ण का मान होता है। आपको मालूम होना चाहिए, मान लीजिए क्वेश्चन ए है, बी है, सी है, तो हमें इसी क्वेश्चन की अगर हम इसका बात करेंगे तो इसमें तो आपको सीधा दिया है, यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अंतरिकोणमितीय अनुपात ज्ञात आपको कर देना है। तो हम एक अनुमानतः जो है कि यहाँ एक चित्र बना लिए हैं, ठीक है, अनुमान से कि चलिए इसको हम A मान लिए, इसको B मान लिए, इसको C मान लिए। तो यहाँ चूंकि आपको दे रहा है tan A दिया हुआ है, tan A दिया हुआ है, यानी tan A बराबर होता है, आप चूंकि जानते हैं यहाँ लिख सकते हैं tan A बराबर 4/3। tan A बराबर क्या होता है, P/B होता है, अर्थात लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ अगर A, अगर इसको अगर हम A लेते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, आधार होगा, ये आपका कर्ण होगा। अगर कोण हम A इसको लेते हैं तो ये आपका लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। ठीक है, अगर कोण अगर इसको A लेते हैं इसको, तो ये आपका लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। चूंकि जिस कोण का मान हमको दिया रहता है, यानी कोण एक जिस कोण के मान पूछता है ना, उसको कोण का अगर लेते हैं तो उसके सामने वाले जो भुजा होता है वो लंब होता है, और उसके संलग्न जो भुजा होता है आधार होता है, और जो 90 डिग्री के कोण बनाता है उसके सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो हम यहाँ पर कोण A ले लिए हैं, तो जब कोण A ले लिए हैं तो आपको BC आपका यहाँ पर क्या होगा, लंब होगा, आपका क्या होगा, आधार होगा, ये आपका कर्ण होगा। तो हम कोण A लिए हैं, तो कोण A लिए हैं तो ये आपका होगा लंब यानी P के इंडिकेट करेंगे, और इसको हम B से इंडिकेट करते हैं आधार। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा कर्ण। तो यहाँ पर चूंकि P हमको मालूम है, B मालूम है, तो इसलिए हम यहाँ कर्ण निकाल लेते हैं। क्योंकि जब तक कर्ण नहीं निकालेगा तब तक कोण A के अंतरिकोणमितीय अनुपात आप नहीं ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए हम H लिखते हैं। तो H बराबर सूत्र होता है √P² + B²। तो यहाँ चूंकि P दिया हुआ है, P कितना दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ B कितना दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं एक चीज और आपको बता दूं, यहाँ A हमने माना तो ये कितना हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, लेकिन अगर थोड़ा चित्र के हिसाब से देखा जाए तो 3 जो 4 डिग्री है वो 12 होना चाहिए, और 3 डिग्री का आना चाहिए, छोटा होना चाहिए चित्र के अनुसार। तो इस चित्र को आप थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अब चूंकि हम लिख दिए हैं तो हम रहने देते हैं, लेकिन आप चित्र को बड़ा कर लीजिए। मेरा चित्र थोड़ा ये 12 हो गया, छोटा हो गया, बट ये 12 होना चाहिए, ये छोटा होगा, और ये तो आपका है, ये है नहीं। चलिए,
फिर देखेंगे 4 चौके होता है 16, 3 तिहाई 9, 16 9 होता है 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5। ठीक है, 5 यूनिट हो गया। तो यहाँ h भी आपका निकल गया, h बराबर हो गया 5। अब आपको यहाँ आपको मालूम है कि एक अन्य त्रिकोणमिति निकालिए, तो चलिए हम मान निकालना शुरू करते हैं। साइन ए, तो साइन ए आपका ए यहाँ हो गया। तो आप चूंकि जानते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो इसमें लंब क्या हो जाएगा, तो इसके सामने वाला भुजा लंब होता है नहीं, और कर्ण तो देख ही रहे हैं, सामने वाला भुजा लंब है, तो लंब कितना है आपको भी मालूम है, तो ये लंब है 4, ये आपका क्या है 4, ये आपका कितना है 3 है। तो यहाँ लिखिए 4 और बटा कितना लिखिएगा 5, ये आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कॉस ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो ये होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है 3 है, कर्ण कितना है 5 है, ये भी आंसर आपका आ गया। साइन कॉस हो गया है। अब आइए कौशिक ए, तो कौशिक के बराबर होता है कर्ण बटा लंब, h बटा p। तो h कितना है 5 और p कितना है 4, ये आपका एक आंसर हो गया। अब आ जाइए सेक ए, तो सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 3, ये भी आपका आंसर हो गया। अब आता है कॉट ए, तो कॉट ए बराबर होता है b बाई पी। b कितना है आपको मालूम है 3 और p कितना है 4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार कोने के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आपको यहाँ है। ओके, चलिए आगे निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये जो जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये 2011 का मैराथन दौर मेरा चल रहा है। 2011 का जो प्रीवियस क्वेश्चन है मैं वो करा रहा हूँ। अब मैं आपको इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ 2011 से लेकर और 2021 तक का मैं सारा क्वेश्चन कराऊंगा, जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड में। और मैं इतना आपसे मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 2011 से लेकर और 2011 जो हम बोले हैं ना आपको कि 2011 से लेकर 21 तक अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को वीडियो के माध्यम से कर लेते हैं, तो 2022 में त्रिकोणमिति का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारा क्वेश्चन इसी से रहेगा, मैं आपको इतना गारंटी दिलाता हूँ। तो आइए, यहाँ दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45। हाँ, लेकिन याद रखिएगा त्रिकोणमिति बनाने के लिए सबका एक सिलेबस होता है। इसका क्वेश्चन के लिए आपको पहले सूत्र याद रखना होगा, क्योंकि जितना त्रिकोणमिति को आपका सूत्र है सारा याद कर लीजिएगा, फिर देखिएगा आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं सारा क्वेश्चन करा दूंगा इसी प्रीवियस क्वेश्चन के माध्यम से। तो 2 tan स्क्वायर 45 है, तो यहाँ 2 लिखिए, tan 45 का मान होता है 1, तो 1 लिखिए और इस पर स्क्वायर दीजिए, चूंकि यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है। फिर यहाँ लिखिए प्लस, cos 30 का मान होता है √3/2 और इसका स्क्वायर दीजिए क्योंकि स्क्वायर है, माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2 और इसका स्क्वायर रखिए। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 में 1 से गुना होगा तो 2 होगा, प्लस √3 है ना, तो √3 है, इस पर स्क्वायर तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो ये आपका होगा 3 और 2 दूना होगा 4, फिर माइनस, यहाँ देखेंगे स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो यहाँ 3 होगा, 2 दूना होगा 4 और बाटा में 1 ले लीजिए, 1 4 4 का एलसीएम ले लीजिए 4 होगा, 1 चौके 4, 4 दूनी 8, फिर प्लस 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 3 एकम 3। अब देखिए 8 3 होता है 11 और -3 बाटा कितना होगा 4, 11 में से 3 घटेगा तो कितना होगा 8, 8 बाटा हो गया 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी इसका आंसर कितना आया 2 आया। ओके, अब क्वेश्चन आता है आपके सामने 5। क्वेश्चन 5 कहता है यदि 15, ये आपका 15 है यानी 15 जिसको बोलते हैं, 15 cot a बराबर 8, तो साइन a और सेक a का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, 15 cot a बराबर 8,
इसलिए cot A बराबर 8/15। अब देखिए यहाँ cot A बराबर 8/15 आ गया, तो आप चूंकि जानते हैं कि cot A बराबर होता है B/P, तो यहाँ B हमको मालूम हो गया, B कितना हो गया 8, P कितना हो गया 15। हमें निकालना है साइन और सेक का मान निकालना है, तो इस दोनों का मान निकालने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत होगा, कर्ण का जरूरत होगा। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, पहले कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, P² प्लस B²। P का मान दिया हुआ है 15, तो 15 का स्क्वायर लीजिए और यहाँ पर 8 का स्क्वायर लीजिए। 15 15 यानी 15 को 2 बार गुणा करेंगे, ठीक है ना, 15 का स्क्वायर है ना, इसलिए 15 को 2 बार गुणा करें, 15 15 225, ओके, प्लस 8 8 कितना होता है 64, फिर इस पे स्क्वायर चढ़ा देंगे। 4 5 9, 6 2 8, यहाँ हो गया 2, 200 हो गया 89। अब देखेंगे कि 289 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है। तो यहाँ आपको 225 कितना का था 15 का, तो ये हो 17 का होगा, देख सकते हैं आप। 17 गुने 17, 17 25 50 17 17 119 होता है। हासिल 11 हो गया, 17 में 17, 17 में 11 जोड़ेंगे 12 22 हो गया। सॉरी कितना है 289 है ना, 17 17 17 119 के 9 हासिल 11, 17 कम 17, 17 में 11 जोड़िए 7 1 8, 289 क्लियर है, ओके 17 हो गया। अब आपको एज तो मालूम हो गया 17। अब हमें किसका मान निकालना है, साइन ए का। साइन ए बराबर क्या होता है P/H होता है। P बराबर यहाँ पर कितना है 15, H बराबर कितना हो गया 17, ये आपका एगो आंसर हो गया। फिर है सेक ए, सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर होता है H/B, चूंकि सेक कॉस के, तो कॉस होता है B/H, तो सेक हो गया H/B। H कितना है, तो H अभी आपका आया है 17 और B कितना है, तो B आपका है 8, ये आपका आंसर। tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब इस प्रकार क्वेश्चन होता है तो यह आपका, इसमें क्या करते हैं, दोनों में से कोई एक को बदलते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे मान लीजिए tan 26 डिग्री है, ठीक है, और बाई कितना है cot 64 डिग्री है, तो इसको हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री, ठीक है। चूंकि यहाँ आपका tan 26 डिग्री हो गया बटा cot 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री का अर्थ होगा कि 90 में से 26 घटेगा तो 64 हो जाएगा, cot कट हो जाएगा। जब इसे बदलेंगे तो cot क्या हो जाएगा, tan में चला जाएगा, tan और 26 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो tan 26 डिग्री बटा tan 26 डिग्री, अब यहाँ आपको एक मरतबे कट जाएगा, tan 26 से tan 26 कैंसिल किया, आपका 1 आ गया, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि cosec स्क्वायर a माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। तब तो यहाँ इसका भी हम हल करते हैं। cosec स्क्वायर a माइनस 1, तो ध्यान देंगे cosec स्क्वायर a माइनस 1 दिया हुआ है, तो cosec स्क्वायर a बराबर क्या होता है, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए। तो cosec स्क्वायर a बराबर होता है 1/sin स्क्वायर a, और माइनस कितना हो गया 1 हो गया, माइनस कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ बाई में 1 ले लीजिए, 1 ले लिए। अब 1 sin स्क्वायर a का एलसीएम होता है sin स्क्वायर a होता है, ठीक है। sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 से sin स्क्वायर a में डिवाइड कीजिएगा तो sin स्क्वायर a ही आएगा, sin स्क्वायर a से 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका होगा sin स्क्वायर a होगा। अब देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो ए आपका होता है cos स्क्वायर ए, अब बाई नीचे कितना दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए, तो cos स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए बराबर होता है cot स्क्वायर ए, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है
साइन ए बराबर 3/4 है 3/4, तो कॉस ए का मान क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है ABCD, 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन तो दिया हुआ है, लेकिन हम कैसे जान सकते हैं कि इसका आंसर कौन होगा? इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4, तो हमें कॉस ए का मान निकालना है। तो चूंकि जानते हैं कि कॉस ए का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण हमें मालूम है, लेकिन अब चूंकि जानते हैं कि कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो हमें आधार नहीं मालूम है। तो पहले हमें आधार निकालना होगा, P/H यानी लंब बटा कर्ण हमें मालूम है, हमें क्या निकालना होगा? आधार। तो आधार को इंडिकेट करते हैं कौन चीज से? B से। तो B बराबर क्या होता है? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है? तो कर्ण आपका दिया हुआ है 4, 4 का स्क्वायर कीजिए, यहाँ पर क्या कीजिएगा? 3 का स्क्वायर कीजिएगा। 4 चौका 16, 3 तिहाई 9, 16 में से 9 घटेगा तो कितना होगा? 7, यानी √7 हो गया। √7 किसका मान निकल गया? B का। B बराबर हो जाएगा √7। अब आपको किसका मान निकालना है? तो कॉस ए। कॉस ए बराबर कितना होता है? तो B/H होता है। B कितना निकल कर आया है? √7। और H कितना आपका दिया हुआ है? तो H यहाँ देख सकते हैं क्या है? 4। अब देख लीजिए ऑप्शन किस में आ रहा है? D में √7/4, यही आपका आंसर हो गया। ओके, तो आज के लिए थैंक्स।